बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज आर्मी चीफ ने एक इंतहाई अहम तरीन खिताब किया है और इस खिताब के अंदर एक बहुत वाज़े और दो टोक पैगाम है। इस पैगाम के ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ तर्जुमे और मुख्तलिफ तरीके से इसे एनालाइज किए जाने का सिलसिला तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस तो चल रहे हैं। अब जो बुशरा बीबी का बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली का केस है, उस केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। फैसला महफूज हो चुका है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साइफर केस की समाअत भी आपके सामने रखेंगे कि उसकी क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और आज एक बड़ा झूठ जो है वो सिस्टम की तरफ से पकड़ा गया है। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो की है, उसमें ऑब्वियसली पीटीआई उसे बहुत एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही है। और पीटीआई चूंकि ये चीज़ अब एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं और पीटीआई जिस तरह से एक्यूज़ करती है मुख्तलिफ मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट को, तो फिर ये मुलाकात पीटीआई के लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये सब कुछ हो क्या रहा है इस पर बात करना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है। इस तरह से होता यह है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती। ये असर आप जाहिर कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक तरफ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब JUI जो है उसने कराची और पेशावर मिलियन मार्च के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक JUI कराची और फिर पेशावर मिलियन मार्च में किसी और जमात को हिस्सादार ना बनाने का फैसला कर चुकी है। और JUI जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ताज़ा बयान पर नाला भी है। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद मुश्तरका जिदोजहद का जो तासुर सामने आया है वो अब JUI ज़ाइल करने जा रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मिलियन मार्च जो है वो जो ये करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची में जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान ने खिताब की भरपूर तैयारियां कर ली हैं और मौलाना फजल रहमान कराची के अंदर ये खिताब करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। ऑल्दो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे और उनके मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं। यानी जाहिर बात है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मार्च से तो सख्ती करने का इरादा है, लेकिन जाहिर बात है सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब को कराची के मिलियन मार्च की इजाजत क्यों नहीं दी गई। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से एहतराम का रिश्ता है, वो हमारे साथी रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान के जाती ताल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान से बात होती रही और होगी। मौलाना को समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। उनके मार्च से सख्ती नहीं करेंगे, खुश असलूबी से मामला तय करेंगे और इस तरह की बातें जो हैं वो इन्होंने कही। लेकिन ऑब्वियसली सख्ती जो है वो मौलाना साहब के साथ ये करें या ना करें, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसी तर्ज पर सख्तियां जो हैं उनका सिलसिला उसी आबो ताब से उसी जोरों शोर से जारी व सारी रहेगा। ये अमूमी तासुर हमें मिल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुबारकबाद दी। अमरीका के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात, और अमरीका के साथ नहीं बल्कि करंट जो अमरीका के अंदर गवर्नमेंट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑब्वियसली डोनाल्ड ब्लूम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इस मुलाकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा बहुत इंपॉर्टेंस की नजर से देख रही होगी। अमरीकी सफीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल कराने पर वजीर आला की काविशों को सराहते हुए कहा कि वजीर आला की अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में दिलचस्पी काबिल सताइश है। यानी अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका गुर्बत के खात्मे, इक्तसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के इक्तसादी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़राअत, सनत और दीगर शोबों के अंदर हम चीज़ें करेंगे और इस तरह की बातें कही। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अमरीकी सफीर की यह मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है और अमरीकी सफीर का मरियम नवाज की तारीफ करना और कहना कि काबिल सताइश है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इक़दामात अवामी फलाह बहबूद के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे
एक और नजर से भी देख रही होगी मेरे एनालिसिस के मुताबिक। अब जरा आगे बढ़ते हैं। साइफर केस जो है उसमें आपको पता है कि उसमें जितने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा सकते थे वो अपनाए जा रहे हैं। साइफर केस उड़ना ही उड़ना है और जज हमायूं दिलावर जो हैं, जिस तरह से उनका फैसला उड़ गया, उसी तरह से अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अबुल असनाद जुल्करनैन साहब के ऊपर मॉनिटरिंग जज ने तो कह दिया इन्होंने वापस कर लो लाहौर हाई कोर्ट जहां से आए थे, हमें इनकी कोई मजीद जरूरत नहीं रही। और यहां तक कि इंसाफ क्या करना था, इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया। और अब साइफर केस जो है उसके अंदर जो चीजें मजीद वाजे होती जा रही हैं वो भी हम सबके सामने है। तो साइफर केस की समाअत भी ताखीर से आज शुरू होनी है, जैसे ही हुई मैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज ने दलाइल देते हुए कहा कि अडियाला जेल से बनी गाला सब जेल मुंतकिली से मुतल्लिक हुकाम की कोई हिदायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुतलका हुकाम यानी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की हिदायत नहीं थी और ना ही सूबाई हुकूमत ने या आईजी जेल ने कोई हिदायत की। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि चंद घंटों में ही सब जेल का सारा अमल मुकम्मल हुआ। इस पर जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको क्या लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? मेरा ख्याल है कि पहले से तय था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आपको नहीं लगता कि यह पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को मुंतकिल करना है? बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडियाला जेल लाया गया? जो 141 खवातीन उसके बाद लाई गई, क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थी? जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज देना। अदालत ने बड़ी अच्छी बात की है, कहते थे ना कि कैपेसिटी नहीं है इसलिए बुशरा बीबी को हमने वहां पर भेजा। भाई बुशरा बीबी के बाद 141 मजीद खवातीन अडियाला लाई गई, तो यही बुशरा बीबी का भी मुतालबा है कि मुझे आम कैदियों की तरह रखा जाए, मेरे से आम लोगों वाला सलूक किया जाए। इस मौके पर स्टेट काउंसिल वकील ने कहा कि जेल में खतरे के बाइस बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया। अदालत ने कहा कि आप अभी भी जवाब पेश कर रहे हैं कि हमने ठीक किया और आइंदा भी करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि खुदा का खौफ करें, कभी आप कहते हैं अदालत पेश नहीं कर सकते खतरा है, कभी आप कहते हैं जेल महफूज नहीं, क्या आप महफूज हैं? बुशरा बीबी के वकील ने इस्तदा की कि बनी गाला सब जेल मुंतकिली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने यह फैसला जो है यह महफूज कर लिया हुआ है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि लास्ट समाअत के ऊपर स्टेट ने यह कहा, स्टेट काउंसिल का यह मौकफ था कि जी हमारी बातचीत चल रही है बुशरा बीबी साहिबा से और उनके वकला से बातचीत चल रही है उन्हें अडियाला मुंतकिल करने के लिए, लेकिन आज ये बात वाज़ेह हो गई कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, वरना फिर वो दरखास्त क्यों करते? खुद लेकर आए हैं दरखास्त। और ये पहली दफा हुआ होगा इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अगले पिछले सारे डायनामिक्स जो हैं वो बदल के रख दिए हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। वो खुद भी जेल से बाहर आने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, आउट ऑफ सिलेबस। बीवी को आपने घर में रख दिया सब जेल में, बीवी को कहा कि जाओ दरखास्त दो कि फौरी तौर पे बनी गाला मुंतकिल हो, जैसे पीटीआई की आम कैदी रह रही हैं। तो ये चीज माननी पड़ेगी, पूरे सिस्टम को माननी पड़ेगी, आपको मुझे हम सबको तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये एक चीज तो आउट ऑफ सिलेबस आ चुकी है फॉर द सिस्टम। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन करम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट पर। एक चीज़ आपके सामने बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत वाज़ेह है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। रीसेंट स्टेटमेंट्स जो इमरान खान साहब ने, अब तो उन पर पाबंदी है, एहतसाब अदालत के जज ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के अंदर क्लियरली नाम लिया, एक्यूज़ किया बुशरा बीबी को सजा दिलवाने में किरदार, लंदन प्लान और दीगर एक्यूजेशंस, तो वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में इमरान खान साहब ने कश्तियां जलाकर आग में कूदने का फैसला किया। अच्छा, स्टेट जो है या फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये देख लें, दीगर चीजें देख लें, 9 मई के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से, मुल्क की तरक्की के अंदर रखना डालने के हवाले से, और इससे पहले भी ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के हवाले से। रिसेंट भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तो आज भी जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। और ये बेसिकली आसिम मुनीर साहब जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करने पहुंचे, ही वाज द चीफ गेस्ट देयर। अब इसमें जो बॉटम लाइन है इस पूरे खिताब की वो बड़ी दिलचस्प है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम आईनी हुदूद जानते हैं, हम अपनी आईनी हुदूद का इदराक करते हैं और हमें उसका पता है, लेकिन दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी चीफ ने कुछ और बातें भी कही। आर्मी चीफ ने कहा कि आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आजादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं, यानी
आर्मी चीफ ने जो आर्टिकल 19 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको आजादी इजहार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की राइट्स देता है, तो आर्मी चीफ ने यह बात कही कि आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आजादी इजहार का तो लिखा गया है, लेकिन आजादी इजहार राय की हुदूद यानी वो लिमिट्स जिनके अंदर आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका तायुन है। आइन में दी गई आजादी राय पर आयद कुयूद की बरमला पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। यानी आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि कोई और आइन की पासदारी नहीं कर रहा, वो खुद आइन के अंदर दी गई आजादियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आइनी हुदूद जानते हैं, हमें अपनी आइनी हुदूद का पता है, और हम दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब आइनी हुदूद को और आइन की पासदारी को मुकद्दम रखें। और ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कही, और इस बात का जाहिर बात है मुख्तलिफ तरीके से तर्जुमा भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसे बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि एंटी इमरान हैं, वो इसे कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि तनकीद करते हैं ऑन दी स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मौक़िफ़ है कि हमें तो अपनी आइनी हुदूद का पता है, लेकिन आप भी अपनी आइनी हुदूद याद रखें। और आर्टिकल 19 की कुछ हुदूदो क़यूद भी हैं। आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है, वो कुछ हुदूदो क़यूद के साथ आता है, और उसकी पामाली करने वाले किस मुंह से हम पर बात करते हैं और किस मुंह से दूसरों पर तनकीद करते हैं, ये आज ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मौक़िफ़ था। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।